हाय मॉमीज, आई एम हनी माहेश्वरी। आई एम अ सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फोनिक्स का पूरा कोर्स डिजाइन किया है जो कि पूरा हिंदी में है, बहुत आसान है समझने के लिए, जहाँ पर फोनिक्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, देन सेकेंड, देन थर्ड। इस तरीके से आप अपने बच्चे को फोनिक्स घर पे बैठ के ही सिखा सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में। सिर्फ आपको 15 मिनट्स देने हैं और हर वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से फोनिक्स घर पर ही समझा सकें। So let's start what is inside the today's phonics video. लेट्स कंटिन्यू आवर फोनिक्स लर्निंग जर्नी। पर आज हम कुछ नया नहीं सीखकर जो हम अभी तक सीख रहे हैं उसी के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो आप अपने बच्चों के साथ यूज़ करके उनकी फोनिक्स लर्निंग की जर्नी को आसान और मज़ेदार बना सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, लाइक 2 ईयर का है या 2.5 है या 1.5 है, जहाँ पर बच्चे को ABCD अभी प्रॉपर नहीं आता है, और अगर ABCD आता भी है तो उनको ABCD एज एन बोलना आता है बट वो लेटर को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा लेटर है। तो हम अगर ऐसे बच्चे को फोनिक्स सिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक आप सैंड पिट ले सकते हैं, जहाँ पे एक आप या फिर कोई भी आप एक पिट ले लीजिए, एक प्लेट ले लीजिए, एक बड़ा सा कोई बोर्ड ले लीजिए जहाँ पर थोड़ा सैंड फैला दीजिए, और सैंड फैलाने के बाद वहाँ पर आप उस लेटर का फॉर्मेशन करेंगे और लेटर का फॉर्मेशन करते हुए उस लेटर का साउंड बोलेंगे। नेम नहीं बोलना है, साउंड बोलना है। जैसे ए बनाते हुए आप बोलेंगे ए। एंड नाउ बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसका फॉर्मेशन देखेगा, उसका साउंड सुनेगा और आपका माउथ का फॉर्मेशन देखेगा तो उसको समझ आएगा कि इस लेटर का जो फॉर्मेशन है वो ये है और इसका जो साउंड है वो है ए। तो एज सून एज बच्चा विल सी ए तो बच्चा बोलेगा ए। और हम यहाँ पर जो फॉर्म कर रहे हैं लेटर, वो कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्पेलिंग्स सीखते हैं, ब्लेंडिंग सीखते हैं, आगे जब हम भरते हैं फोनिक्स में तो हम स्मॉल लेटर्स को यूज़ करते हैं। इसलिए अभी हम स्मॉल लेटर्स की बात कर रहे हैं। हम स्मॉल लेटर को ड्रॉ करते हुए उसका साउंड बोलेंगे ए, ब, ब, क। ऐसे आपको अपने बच्चे को सैंड पिट के थ्रू समझाना है। बच्चे को सैंड से खेलना बहुत अच्छा लगता है तो आपका बच्चा भी वो फॉर्म करेगा और उसको फॉर्म करते करते लेटर को उसका हैंड मूवमेंट भी होगा, उसको उसका ड्रॉ करना है कैसे वो भी समझ आएगा और साथ ही में वो उसका साउंड भी सीख जाएगा। तो एक ये सैंड पिट एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप बड़े बच्चे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए। दूसरा है आप क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। क्ले भी बहुत अच्छा तरीका है। आप क्ले को रोल करके और रोल बना के बच्चे को दीजिए और उसको बोलिए कि बच्चा फॉर्म करेगा लेटर और लेटर फॉर्म करते हुए उसका साउंड बोलेगा। तो आप कोई भी लेटर बच्चे को बता सकते हैं, लाइक ब, तो बच्चा उसको लाइन में रखेगा, उसके बाद कर्व बनाएगा एंड इट विल बिकम बी एंड द साउंड इज ब। तो ऐसे आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसको फन बनाने के लिए, और ये हमें हमेशा याद रखना है, हमें फोनिक्स की जर्नी को हमेशा इंटरेस्टिंग फन बनाए रखना है। अगर हम उसको डिफ़िकल्ट बनाएंगे तो बच्चा अगेन विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसका एक और तरीका है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक रोल शीट है, रोलिंग शीट है अगर आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है, ये एक डाइस रोल करेगा बच्चा, जो भी काउंटिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा मूव करेगा अपना डाइस, और जहाँ पर भी पहुँचेगा, लाइक इफ इट इज़ अ बी देन बच्चा विल से ब, ब। ऐसे आप बच्चे को पूरा वॉक थ्रू करवाएंगे फ्रॉम द स्कूल वैन टू दी होम। एंड अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो अगर बच्चे का कोई भी लेटर आता है, लाइक ब आता है, यू कैन आस्क टू फॉर्म अ वर्ड। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ब से कोई वर्ड बताइए। नाउ देन दे विल से ब बैलून, ब बैलून, एंड ब बोट, ब बोट। तो ऐसे बच्चे को उससे आप वर्ड भी बुलवा सकते हैं। लाइक अगर यू आता है देन इट्स अ अम्ब्रेला, अ
अंकुल। ऐसे आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं पूरा। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को सारा लेटर का साउंड ठीक से आया है या नहीं, वो ठीक से फर्स्ट साउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। और भी बहुत सारे तरीके हैं इंटरेस्टिंग बनाने के। लेट मी शो यू वन मोर टिप, वन मोर ट्रिक हियर which you can use. So this is a dice which I formed. एक ये डाइस है जिसमें हमने लेटर लिख दिया है। अब बच्चा इस डाइस को रोल करेगा और जो भी इस पे लेटर आएगा बच्चा उससे वर्ड बनाएगा। पहले इसका साउंड बताएगा, फिर इसके कोई भी एक वर्ड फॉर्म करेगा, लाइक स्नेक, स्नेक। सो लाइक दैट आप बच्चे के साथ ऐसे क्यूब्स बना सकते हैं और इन क्यूब्स को डेफिनेटली आप बार बार रिपीटेडली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई क्यूब बना लिया और उसको आप पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल से इरेज करके, देन यू कैन चेंज विद सम अदर लेटर्स। सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग वे। आपको कैसे भी करके बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाते हुए उसको लेटर्स के साउंड्स सिखाने हैं। एक पॉपेट भी आता है, पॉपेट बोर्ड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पॉपेट पे आप ABCD लिख दीजिए एंड देन बच्चे को बोलिए डाइस रोल करने के लिए। फिर जो भी नंबर आएगा बच्चा काउंट करके उसको पॉप करेगा और जिस लेटर को पॉप करेगा उसका वो साउंड बोलेगा और उससे वर्ड फॉर्म करेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से बच्चे को इसको फन और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और सिखा सकते हैं। बच्चा अगर किसी भी मोमेंट पे नहीं पढ़ना चाह रहा है, लाइक बैठ के अलग से फोनिक्स के लिए नहीं बैठना चाह रहा है, तो आपको प्लीज़ उस पर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना है। लेट हिम गो, लेट हर गो और प्ले करने दीजिए। एंड ड्यूरिंग द प्ले भी हम बहुत आसानी से ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चे को सुलाते हुए, बच्चे को नहलाते हुए, बच्चे को खाना खिलाते हुए कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं तो आप उस वर्ड का फर्स्ट लेटर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब आप फोकस करेंगे तो बच्चे को आप पूछ सकते हैं कि मैंने अभी जो वर्ड बोला उसका फर्स्ट साउंड क्या था, फर्स्ट साउंड क्या था, साउंड, साउंड, इसका फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है। देन बच्चा वैसे सॉक्स, आप जो भी बोल रहे हैं तो उसका वो फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपको वो लेटर बता देगा। तो आपको किसी भी पॉइंट पे आई विल रिपीट दिस अगेन एंड अगेन कि आपको इसको डेफिनेटली फन बनाना है। बच्चे को बिल्कुल भी डराना नहीं है, बच्चा घबराना नहीं चाहिए, बच्चा कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें बच्चे की बहुत अच्छे से सॉर्टेड है, अब आपका बच्चा बहुत आराम से कोई भी वर्ड का फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उसको ऑल 26 लेटर्स के साउंड बहुत अच्छे से पता है। आप जम्बल्ड कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। नाउ ही इज़ रेडी टू गो विद द नेक्स्ट स्टेप। नाउ योर चाइल्ड इज़ रेडी टू गो विद द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप की बात हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आपको ये याद रखना है। और आप अगर कुछ क्रिएटिव, कुछ इनिशिएटिव करते हैं तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपने इसको फन बनाने के लिए क्या किया है। आप आटे का यूज़ कर रहे हैं, सैंड की जगह आप आटा भी प्लेट पे थोड़ा सा डस्ट करके और उसको फॉर्म करवा सकते हैं। तो आप बहुत डिफरेंट जब आप करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और वो आइडियाज़ डेफिनेटली मैं भी जानना पसंद करूँगी। So with that, we have come to the end of this video. We'll meet again with the next video and continue our phonics learning journey. Thank you so much. Thank you for watching it full. I hope you find it useful. Don't forget to subscribe my channel so that you can get all the updates of my phonics videos. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and share it with other mothers who might get benefits from it. Thank you.